नीतीश की समृद्धि से किसे फायदा, बीजेपी या जेडीयू, तैयार हो रही सियासी पिच पर कौन करेगा बैटिंग। नीतीश की यात्रा और निशांत की एंट्री, बिहार की राजनीति में नया अध्याय शुरू। निशांत कुमार की लॉन्चिंग की तैयारी, समृद्धि यात्रा से बनेगी सियासी जमीन। नीतीश दिल्ली जाएंगे और अब बिहार में सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार की राजनीति इस वक्त एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। राज्य की सियासत में लंबे समय से केंद्रीय भूमिका निभाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक नए राजनीतिक अध्याय की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। चर्चा है कि वह राज्यसभा के रास्ते राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच उनकी समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। ये यात्रा सिर्फ विकास कार्यों की समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में आने वाले बड़े बदलाव की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल समृद्धि यात्रा ने बिहार के सियासी गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। सवाल उठ रहा है कि इस यात्रा का असली राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा, जनता दल यूनाइटेड को या फिर उसकी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये यात्रा सिर्फ योजनाओं की समीक्षा, विकास कार्यों के निरीक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की राजनीति के लिए मजबूत सियासी पिच तैयार करने की रणनीति भी है। नीतीश कुमार की राजनीति की पहचान हमेशा गुड गवर्नेंस यानी सुशासन की रही है। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कई बार विकास, कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया है। समृद्धि यात्रा के जरिए वे एक बार फिर जनता के बीच जाकर अपनी सरकार की योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। साथ ही संदेश भी दे रहे हैं कि भले ही वह राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ाएं, लेकिन उनका रिश्ता बिहार और यहाँ की जनता से हमेशा बना रहेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अब शायद ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में वो जनता के बीच जाकर अपनी राजनीतिक पारी के इस अध्याय को यादगार बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि समृद्धि यात्रा को एक तरह से उनकी विदाई यात्रा के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें वे जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं और अपने लंबे शासनकाल की उपलब्धियों को सामने रख रहे हैं। इस यात्रा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया था। लंबे समय तक कमजोर होती नजर आ रही जेडीयू ने उस चुनाव में शानदार वापसी करते हुए राज्य की राजनीति में अपनी दूसरी सबसे बड़ी ताकत की स्थिति फिर से हासिल की। इस प्रदर्शन ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है। इसी बीच जेडीयू में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति एंट्री। लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता उनकी राजनीति में आने की मांग कर रहे थे। अब जब निशांत कुमार सार्वजनिक मंचों पर नजर आने लगे हैं तो ये माना जा रहा है कि उन्हें धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में बड़ी भूमिका दी जा सकती है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो निशांत कुमार को विधान परिषद के रास्ते सरकार में शामिल कराया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्हें मुख्यमंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू के लिए नेतृत्व परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को इसी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस यात्रा के जरिए वे पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता के बीच ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जिससे निशांत को राजनीतिक जमीन मजबूत मिल सके। हालांकि इस पूरी राजनीतिक रणनीति में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि इसका फायदा सिर्फ जेडीयू को ही नहीं बल्कि इसके सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को भी मिल सकता है। बिहार में एनडीए की सरकार होने के कारण नीतीश कुमार की इस यात्रा में सरकार की उपलब्धियों का भी प्रचार हो रहा है। ऐसे में इन उपलब्धियों का श्रेय गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को भी मिलना तय माना जा रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री पद बीजेपी के खाते में जा सकता है। ऐसे में बीजेपी पहले से ही राज्य में अपने संगठन और जनाधार को मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी की खास नजर नीतीश कुमार के उस कोर वोट बैंक पर है जिसमें अति पिछड़ी जाति और महिला मतदाता बड़ी संख्या में शामिल है। बिहार की आबादी में अति पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी करीब 26% मानी जा रही है और नीतीश कुमार की राजनीति में वर्ग हमेशा अहम भूमिका निभाता रहा है। इसके साथ ही महिला मतदाताओं के बीच भी उनकी अच्छी पकड़ रही है, जिसका एक बड़ा कारण शराबबंदी और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं रही है। बीजेपी अब इसी सामाजिक आधार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में बीजेपी का जनाधार तेजी से बढ़ा है, जबकि जेडीयू अपनी पुरानी ताकत को फिर से हासिल करने के लिए संघर्ष करती हुई नजर आई थी। लेकिन 2025 के चुनाव के बाद जेडीयू ने जिस तरह से वापसी की है उसने पार्टी को नई ऊर्जा दी है। ऐसे में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को एक तरह से पॉलिटिकल रिकवरी मिशन के तौर पर भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में चल रही है पूरी कवायद एनडीए गठबंधन के लिए विन विन स्थिति बनाती नजर आ रही है। व्यक्तिगत तौर पर यात्रा नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि को और मजबूत कर सकती है और उनके बेटे निशांत कुमार के लिए राजनीति में एक मजबूत लॉन्चिंग पैड साबित हो सकती है। वहीं गठबंधन की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो इसका फायदा बीजेपी को भी मिलने की पूरी संभावना है।